हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी इसी मंथ में सामान्य अध्ययन एवं कृषि का एक पेपर कराया गया था। ये एग्रीकल्चर वाला पेपर था, ठीक है। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के पूछे गए थे और उसके अलावा जो आपके 80 क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए गए 40 जीएस के प्रश्नों को, क्योंकि ये वो 40 जीएस के प्रश्न हैं। यह प्रश्न के बजाय आप उनको टॉपिक मान सकते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं सेम आयोग पेपर करा रहा है, तो वही वाले डोमेन वाले क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए इन 40 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ताकि आप इसमें से कम आपको 2-4 क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी मिल सकते हैं आपके पीसीएस वाले एग्जाम में, और लगभग उसी टॉपिक के आधार पे उसके ज़्यादा डीप जाके या थोड़ा सा कम डीप जाके आपके पीसीएस में और आरओ में सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आंसर वगैरह सब बढ़िया से अच्छे से मैंने दे रखा है, ठीक है। और बाकी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान की जब पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। तो वो होता था पेशवा। पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था, ठीक है। यही कारण रहा कि बाद में पेशवाओं ने महाराष्ट्र को हटा करके स्वयं सत्ता हथिया ली थी एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे लुप्त वाला क्वेश्चन है तो ये आपको इग्नोर कर देना है। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं, रीजनिंग वाला भी इसी में डाल दिया है। चौथा क्वेश्चन है, आलू पौधे के कौन सा भाग है। बायोलॉजी में ऐसे सवाल खूब पूछते हैं कि आलू हल्दी या अदरक कौन सा भाग होता है। तो आलू जो है वो तना होता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन क्या कहलाता है। तो पूरक होता है। व्यवसाय में लाभ होता है और जो सेवा होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक होता है। फिर है, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही। तो वो यूपी के बुंदेलखंड में। अब यूपी स्पेशल का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी की कोई भी फ्लैगशिप जो स्कीम होती है किसी भी स्टेट जिले में चलाई जाती है या किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ से सवाल बनता है। अब हालांकि ये कॉमन सेंस से भी सही हो जाता है कि वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना वहीं पर चलेगी जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है। तो यूपी का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न या देशांतर के द्वारा निर्धारित किया गया। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो आप बहुत इजी सवाल हैं, पढ़ते हैं। फिर है, किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया। तो रामनाथ कोविंद के, ठीक है। यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज़्यादातर अभी फेमस जो उनकी स्पीचेस हुई थी वो काफ़ी फेमस रहती, तो आपको ये लगे कि उन्हीं के स्पीचेस का संकलन करके किताब निकाल दी गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र के स्वर जो है ये भाषणों का संग्रह है रामनाथ कोविंद के, ठीक है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें आपको बताना है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो विश्व जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है वो 1986 का है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का है, जिसको कि तहत एनजीटी बनाया गया था। फिर जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 का है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। फिर यहाँ पे ये रीजनिंग और मैथ वगैरह वाले क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड किए हैं इन्होंने, इसको स्किप करते हैं। आपको जीएस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, आप सबको पता होगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो जो छऊ नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि छऊ नृत्य जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष बने थे। तो एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था, ठीक है। ये फिर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला है, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपने बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो वो कौन सी जेल है जहां पे सुभाष चंद्र बोस भी बंद रहे थे, लोकमान्य तिलक भी बंद रहे थे और लाला लाजपत राय भी बंद रहे थे। तो वो जेल है मांडले जेल, ठीक है। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता है। अब मैं आपको बता दूं कि आरओ और पीसीएस में यहाँ से सवाल कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे तो ये लोग इजी पूछें तो पूछ लिया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब आपके पीसीएस में उसको सवाल बनाना होगा तो 5 जून या फिर पर्यावरण दिवस ये इनके एग्जाम की थीम हो गई या डोमेन हो गया। अब इसमें वो लोग क्या करेंगे कि 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है वो पूछ लेंगे आपसे, इसका इतिहास पूछ लेंगे आपसे, कब से मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पेपर को देखने का फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आयोग का मूड क्या है। तो आयोग का मूड अगर विश्व पर्यावरण दिवस है तो उससे रिलेटेड ही और थोड़ा बढ़ा के स्टेटमेंट पूछ लेगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो जो तंदूर क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में नहीं आता। इसके अलावा रामगढ़, गिरिडीह और उत्तरी कानपुरा आता है किसमें? दामोदर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है, मतलब मिलान करना है, मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स जो है ज्वार और बाजरा जो है मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज यानी कि। पल्सेस यानी कि दाल, वो क्या होता है? दाल से हमको मिलता है प्रोटीन। ग्राम या फिर चना, चना किसका उदाहरण है? चना जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। और चाय जो है पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे कुछ युद्ध दिए गए हैं और इनको आपको शुरुआत से लेकर अंत तक व्यवस्थित करना, यानी कि आपको वही क्रोनोलॉजी लगानी कि इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था। ये सवाल आजकल यूपी पीसीएस और आरओ के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार अब एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसमें सबसे पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु एवं लिच्छवी का संघर्ष हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका शक का सातवाहनों से युद्ध हुआ था। फिर आपका हुआ था स्कंदगुप्त का हूणों से युद्ध। ठीक है, और फिर लास्ट में हुआ था यशोवर्मन का मिहिरकुल संघर्ष। तो आपको इन युद्ध की क्रोनोलॉजी, जितने भी प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास कर युद्ध हुए उनकी क्रोनोलॉजी, उनका सन जरूर याद रखना। अब ये यही आपका डोमेन है कि जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी सन आपको याद रखना है। नहीं ये तो कोई और युद्ध जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएलपी फर्म में साझेदारों की संख्या कितनी होती है? तो असीमित होती है, आपको याद रखना है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 158 मिलियन हो जाएगी। तो ये अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट है और भारत के बारे में ये रिपोर्ट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूएन की एक रिपोर्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसमें कहा गया है कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या 158 मिलियन हो जाएगी। फिर है, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में शुभारंभ किया गया? तो उन्होंने शुभारंभ किया एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ठीक है, एम्स एसबीआई मतलब स्मार्ट पेमेंट कार्ड, ये इसका हेल्थ मिनिस्टर ने शुरुआत किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? ठीक है, यानी कि फार्मास्यूटिकल पार्क यूपी में कहाँ बन रहा है? तो वो यूपी की राजधानी लखनऊ में बन रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर सकता है? ये आपको पता होगा, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी? तो 1972 में की गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी में आया था। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है, 1 हार्स पावर का मान कितना होता है? तो होता है 746 वाट। अब ये जो हार्स पावर है ये इस साल यूपी पीसीएस की थीम हो गई है। क्यों थीम हो गई? कि अभी एक यूपी पीसीएस आयोग ही एग्जाम कराता है आपका नर्सिंग वाला। नर्सिंग वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि 1 हार्स पावर का मान कितना होता है। अब आपके पीसीएस में उसको कठिन बनाना होगा, तो हार्स पावर से रिलेटेड जितने भी सूत्र वगैरह हैं फिजिक्स के, उन पर आधारित कोई ना कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा। तो इसलिए आपको हार्स पावर से रिलेटेड सारी चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, बाकी देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये रीजनिंग वाले भी बीच में दे दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में। फिर देखते हैं कि किसने पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था, यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम वर्ड, इसको दिया था एजी टांसले ने। तो टांसले ने उसको दिया था। फिर है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों का, क्योंकि ब्रिटिश का ही पूछा तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था पहला अपना कारखाना मछलीपट्टनम में। उसके बाद सूरत गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में रबड़ कहाँ होती है? तो केरल में होती। तो केरल नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, तीसरे पे कर्नाटक आता है और चौथे पे अंडमान निकोबार आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको टॉप जितने भी मतलब उत्पादन वगैरह भारत में होते हैं तो आपको टॉप 3 स्टेट याद रखने हैं। जैसे रबड़ में टॉप 3 कौन कौन हो गए? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं अब 36 नंबर क्वेश्चन कि अक्टूबर 2023 में दिल्ली नई में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो बरगद का पौधा लगाया गया था। ठीक, फिर किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट की स्थापना की गई? तो मेंथा तेल। ठीक है, फिर है, मानव शरीर में किडनी किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो उत्सर्जन के लिए। ठीक है, फिर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछा गया था, किसमें? नर्सिंग वाले एग्जाम में। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता? तो ये जारी करती भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। इसके अलावा भारत में जितने भी नोट जारी होते हैं वो सब आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए जो जीएस में पूछे गए थे। आपको जैसे अब ये पूछा 1 रुपये का नोट कौन जारी करता? तो नोट जो है मुद्रा आपका डोमेन हो गई। मुद्रा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेनी है और पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आयोग सेम होता है तो पेपर बनाने वाले भी सेम लोग होते हैं, तो वो लोग कई बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा डीप जाके पूछ लेते हैं।
एग्रीकल्चर वाला है। एग्रीकल्चर वाला तो इतना डीप जाके आपके पीसीएस और आरआरबी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे नाफेड वगैरह पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्रीकल्चर वाले भी जो पूछे गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन कि जो आपके यूपी पीसीएस और आरआरबी में पूछे जा सकते हैं वो वाले देख लेते हैं। नाफेड के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी, तो ये सही है। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, तो ये भी सही है। इस तरह के जनरल जो स्टेटमेंट होते हैं उद्देश्य वाले, ये अक्सर सही होते हैं, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों एक काम करिएगा, इसमें से बहुत सारे लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर वाला ये पेपर ही दिया हो, जिनका मतलब जिन्होंने पेपर में अटेम्प्ट किया हो, उनको अगर ये वाला पेपर चाहिए, चूँकि अपना मिलान भी करना हो शायद उन्हें, तो इसमें एकदम ऑथेंटिक आंसर की से ये आंसर मिलाए गए हैं, तो वो लोग मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा पेपर डाल दूंगा विद आंसर, मतलब आंसर की के साथ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जा करके अपना मिलान कर सकते हैं। चूँकि मैं एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन नहीं आपको कराने वाला हूँ, इसलिए वहाँ पर आप लोग चले जाएँ, मैं ये पेपर ही डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग अपना मिला लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन क्या है कि पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2001 में। मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता, तो वो होता है आर्द्रता जल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सहतूत पे क्वेश्चन खुद बनता है। अब इसमें इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो जो सहतूत रेशम कीट होता है वो मोरस स्पीसीज होता है, और तसर रेशम कीट जो होता है वो टर्मेनिया अर्जना होता है। मूंगा रेशम कीट जो होता है वो मेचिलस बॉम्बे सियाना होता है। एरी रेशम कीट जो है वो रिसनस कम्युनिकस होता है, ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका 31% पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि नहीं बनेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ये बन सकता है, अल्फांसो क्या होता है? अल्फांसो आम की फसल देगी, मिलान करना। अल्फांसो जो है महाराष्ट्र का है। फलजी दरजालू बिहार का है। लक्ष्मण भोग जो है वो पड़ता है आपके गुजरात का, और लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का होता है। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1957 में किस फसल में शुरू की गई? तो मक्का में, ठीक है। नैनो एडीपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? तो 18 और 16 का होता है, यानी कि 18-16 का मतलब 1:2, ठीक है। चूंकि ये कट जाएगा तो नाइट्रोजन 1 अनुपात होती है और फास्फोरस 2 अनुपात होता है, इतना आपको याद रखना। ऑप्शन में 1-2 भी दे सकता है। फिर है भारत में कोऑपरेटिव के जनक कौन कहे जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ निकोलसन भारत में कोऑपरेटिव के जनक कहे जाते हैं। चूंकि इनका नाम इंग्लिश टाइप का है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना, ठीक। ये मेड़बंदी वगैरह नहीं पूछेंगे। वंशानुगत से संबंधित जे जी मेंडल से, ठीक है। जो पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय शोध संस्थान ये पूछा जा सकता है। नींबू शोध संस्थान नागपुर में आपके पड़ता है, ठीक है। मशरूम जो है वो आपका पड़ता है सोलन में, सोलन कर्नाटक में पड़ता है। अंगूर कहाँ पे पड़ता है? अंगूर पड़ता है पुणे में। और अनार जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका पड़ेगा सोलापुर में, महाराष्ट्र में, ठीक है। इस टाइप वाले जो प्योर क्वेश्चन है 55 नंबर ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। चने में किस प्रकार की कृषि, ये भी नहीं पूछेंगे। पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1974 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये पुडुचेरी में, ठीक है। बैगनी धब्बा किस सब्जी फसल का कवक जनित रोग? ये पूछे जाते हैं, रोग पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बैगनी धब्बा प्याज का रोग है, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन क्या करती है? तो मृदा करती है, ठीक है। सरसों की जो आरा मक्खी है वो मृदा निकालती है, ठीक है। प्राथमिक खनिज क्या है? तो माइका है। ये विषाणु नहीं पूछेगा इतना। एक खनिज जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत है तो वो डोलोमाइट है। पूछा जा सकता है कि कैल्शियम और खनिज निम्न में से किसमें, दोनों में पाया जाता है? डोलोमाइट में दोनों पाया जाता है। सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में, आज़ादी से पहले। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर एक गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री क्या कहलाती? तो डीएनए कहलाती है, ठीक है। फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये नहीं पूछेगा। अमरूद के फल में शक्कर किस रूप में पाया जाता है? तो फ्रक्टोज के रूप में, चूंकि फल है तो फ्रक्टोज रूप में पाया जाएगा, ठीक है। यूरोपियन मधुमक्खी का नाम नहीं पूछेगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रदान किया गया था? चालू किया गया था। तो ये किया गया था फोर्ड्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद करना है। बाकी जिन लोगों ने दिया है एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, वो लोग पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डाले दे रहा हूँ, ठीक है। फिर है मृदा के भौतिक वातावरण में क्या सम्मिलित नहीं? तो मृदा विद्युत चालकता सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और ये आपकी दिया हुआ है MSP, इंपॉर्टेंट है, MSP एक बार पूछी गई थी, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें मूंग का जो MSP है ये सुमेलित नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये डोमेन है आपके एग्जाम में। अब आपको गेहूँ, धान और दालें, बाजरा, इन सब का जो MSP है वो याद कर लेना है। गन्ने का नहीं, क्योंकि गन्ने में MSP नहीं दिया जाता है, उसमें FRP दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि इसका वैज्ञानिक नाम वगैरह। पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेट वाश। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रंगराजन समिति का संबंध किससे? समितियां पूछी जाती हैं, तो उसका संबंध जो है वो चीनी उद्योग से है, ठीक है। मादा मच्छर में स्लाइट की संख्या कितनी होती? तो 6। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी संचालित करती? तो विश्व बैंक कर दी है, ठीक है।
ये नहीं पूछेगा आपसे कि फसल बीज दर कितना होती है, ठीक है। इसमें सही स्टेटमेंट है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के क्षेत्रों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ये सही है। बाकी सभी के सभी जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा वनस्पति नहीं है, तो मोल्स मृदा वनस्पति नहीं है, ठीक है। परिवर्तनीय लागत को क्या कहा जाता है, तो मुख्य लागत कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके रासायनिक नाम में नहीं पूछेगा, धान का संकर बीज नहीं पूछेगा। जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में, केला कौन सी फसल है, तो केला उष्णकटिबंधीय फसल है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पादप में प्रजनन, ये सब नहीं पूछेगा, इतना डीप बायोलॉजी मतलब बॉटनी का क्वेश्चन। ट्रिटिट केल किसके बीज का टम्पर, ये पूछ सकते हैं आपसे कि गेहूँ और राई मिलकर क्या बनते हैं, तो वो बनते हैं ट्रिटिट केल, ठीक है। तने कर पर गांठ जो है वो सनई नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा एक मूलन हार्मोन है, तो IBA जो है वो मूलन हार्मोन है, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। उच्च जल उपयोग दक्षता बूंद बूंद या जिसको ड्रॉप सिंचाई इरिगेशन कहते हैं, तो उसमें ये होता है, ठीक है। STR अवधारणा राममूर्ति ने दी थी, ठीक है। STR जंगली जई का वैज्ञानिक नाम नहीं पूछेगा। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण, एक मिनट, हाँ ठीक है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण जो है वो किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था, तो देहरादून में 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला है, ये सब नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि ये प्योर बॉटनी का क्वेश्चन है। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ रोक सकते हैं और अपना आंसर मिला कर सकते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने ये पेपर दिया है, ठीक है। बाकी आपसे पूछा जाएगा, ये सब पूछ सकता है कि बासमती चावल का उत्पादक राज्य क्या है, तो UP है, ठीक है। बाकी ये प्योर बॉटनी वाले क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाएंगे। आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर बीज है, तो दशहरी आम के साथ नीलम को जब मिला दिया जाता तो वो आम्रपाली आम बनता है, ठीक है। सुनहला पीला रंग का टैग किस वर्ष के बीज में प्रयोग होता है, तो प्रजनक बीज, ठीक है। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ, ये पूछ सकते हैं 1969 में, ठीक है। लास्ट के कुछ लास्ट स्लाइड बची, उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया था, तो वो एडोल्फ मेयर ने बताया था। ह्यूमस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन में, यानी जो नमी है वो सबसे अधिक कार्बन में पाई जाती है। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी, तो SM रंधावा ने लिखी, ठीक है। ये पूछी जा सकती है आपकी। इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा अधिक जीन के साथ स्थायित्व प्रदान करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्धशुष्क की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 1972 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये 120 क्वेश्चन टोटल हमने देख लिए, इसमें 40 GS के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वगैरह के थे, बाकी सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं। मैंने हालांकि सारी ऐसे करके मतलब दिखा दिया आपको, फिर भी जिन लोगों ने पेपर दिया वो लोग टेलीग्राम पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जिन लोगों ने दिया है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। बाकी ROR और PCS वाले लोग जो हैं वो इसको गो थ्रू ज़रूर करें, पूरा पेपर देखें अच्छे से, ठीक है। वो लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं मैंने टेलीग्राम पे जा करके, क्योंकि ये पेपर देखें और इनमें जो जो टॉपिक पूछे गए उनके बारे में सब कुछ तैयार कर लें, ठीक है। जो भी GS के टॉपिक हैं आपके बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। और बाकी अगर आप PCS तैयारी कर रहे हैं, ROR एग्जाम दे रहे हैं, तो UP PCS में CSAT की मैंने पूरी सीरीज़ करा रखी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन PYQ सब करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके देखें। और बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चला रहा हूँ UP PCS के लिए, वो भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वो भी देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।